लेकिन का लेकिन क्या मतलब सुनो, यज्ञ होगी कब? जब उस जरासंध मर जाएगा तब उससे युद्ध करना पड़ेगा। कई साल हम फुर्सत मिली? 1 साल, 2 साल, 6 महीने नहीं, बराबर। कब तक? 300 साल तक लगातार। और यदि लड़ाई जाएगी उस दुष्ट की महाविकट सेना फिर भी न मिटाई जाएगी। उस दुष्ट की महाविकट सेना, उस दुष्ट की महाविकट सेना फिर भी न मिटाई जाएगी। 300 साल तक लगातार यदि लड़ाई जाएगी। ए धर्मराज सुनो, हम सभी मिलकर के अगर 300 साल तक बराबर उस जरासंध से युद्ध करेंगे तब भी हो सकता। कोई क्लियर डेट नहीं बतावा कि समाप्त हुई जैसे ना नहीं हो सकत कि जो है मर जाए जरासंध, हो सकत। दुविधा वाली बात क्लियर नहीं बतावा। युधिष्ठिर महाराज ये कौन है प्रभु? एक बात ये बताओ, ये है कौन? हमरे बस की बात है नहीं, हमका लागत जो है यज्ञ करेगी। को कहत कि कब बाबा मरे कब बैल बिका। 300 साल, 300 साल पल के पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। और 300 साल के बाद कुछ लोगों में भैया भाव आ जाते हैं, शंका हो जाती है। 300 साल आदमी के जब खूब सेवा सत्कार भवे, खूब जो है ताकत लगाए, खूब पोते पोता सेवा करें तो पहुंच गया 80, 85, 90 साल। और 300 साल तक की उम्र धरी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर की उम्र ज्यादा होती थी। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष। तब माँ के गर्भ में बच्चा कहीं कहीं पर 500 वर्ष, कहीं कहीं पर 5 साल रहता था। तब जन्म लेता था तो हजारों वर्षों की जिंदगी होती थी। जिस युग की उम्र बड़ी होती थी उस युग के लोगों की भी उम्र बड़ी होती थी। सबसे कम उम्र किसकी है भैया? कलयुग की, 4,32,000 वर्ष सबसे उम्र कम है। तो कलयुग में आदमी की उम्र कितनी होती है? 80, 85, 90 और कोई ठिकाने नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना है। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सब है ना, मिला तो है। बीपी लो, बीपी है तो बहुत दिक्कत, लो जाए तो बहुत दिक्कत, खाद खान नमक परेशान। तो कोई जरूरी नहीं भैया। यहाँ पर बताया गया 300 साल तक। हाँ, तब व्यक्ति की उम्र हजारों वर्षों की होती थी। तो का 300 साल ज्यादा हो गए? कोई ज्यादा नहीं। तो कहा अगर 300 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी जाएगी तो हो सकता कि जरासंध मारा जाए। इस बात को सुन करके कृष्णचंद्र की बात सुन धर्मराज भेमोन चुप्पे हुए गए। हमरे बस की बात नहीं। फिर मन में सोचा किसका है यह दुष्ट सुता, मातु पिता है कौन? हाथ जोड़ करके बोले भगवान कन्हैया से, प्रभु की का लड़का इतना बड़ा बलवान कि सबका परेशान करे, तुम हो परेशान, हम हो परेशान, आप भी परेशान, हम भी परेशान।
अब फालतू में एक राजा के चक्कर में है न नीके नीके यज्ञ करी जाता पर यज्ञ पूरी हो जाती। सुनो अरे तब ही कृष्ण बोले समझाई मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे जिनकी 2 रानियां थी। राजा बहुत अच्छे थे और राजा वही अच्छा होता है जिसका भैया विशेषता प्रजा करे जनता करे। सज्जन अच्छा वही होता। हम आप कहते भैया कि हम आप बहुत अच्छे, अपने मुंह से बढ़ाई करने वाला व्यक्ति बहुत बेकार है। और जो दूसरा आदमी है बात की यहाँ का है, दूसरा आदमी कहे भैया बिहारी दादा बहुत अच्छे आदमी है, कितनी अच्छी बात लगा। और बिहारी दादा अपने मुंह से जब कहूँ कहा हम बहुत अच्छे आदमी तो अच्छे हैं नहीं। दूसरे व्यक्ति जब दूसरे की प्रशंसा करता है तब तो अच्छा माना जाता है, ना कि अपने मुखारबिंद से बोलने से वो अच्छा होता। 2 रानियां महाराज बृहद्रथ की बहुत यज्ञ पूजन किया है, लेकिन न जाने क्या कारण है महाराज बृहद्रथ के दोनों रानियों के द्वारा कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज बृहद्रथ विचार करने लगे, वारे प्रभु अगर कोई साधु संत महात्मा मेरे द्वार पर आ गया है तो मैं उसे ऐसे वापस जाने नहीं दिया, लेकिन न जाने क्या कारण है। अब कहीं पर फॉल्ट जरूर होगा, बिजली का कनेक्शन भैया अगर तार नहीं आ रहा तो जानो कहूँ फॉल्ट जरूर हो रहा है। कुछ पूर्व जन्म से संबंधित बातें जरूर है जो हमारे आपके साथ जिंदगी में ये हो रहा है। हम आप कहते हैं भैया पड़ोसी का पड़ोसी बड़ा सुखी, पड़ोसी का पड़ोसी बड़ा सुखी, अब पड़ोसी फल वाले पड़ोसी का बड़ा सुखी। अभी इस दिन मैंने शायद बता चुकी हूँ कि धन ही न कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र का भारी सुख, और जब कोई तपस्या करेला तो इंद्र का हमका तनको सुख नहीं, हमसे पूछो। जब आप सराय नृत्य कला करे लगती है, कोनो भक्त तपस्या करे तो हमार कुर्सी डगमगाए लगा, जो धरे उठावे लगा। और इंद्र कहे सुख विष्णु को, और विष्णु कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और तुलसी दास विचारी कहे बिन भजन के हर जीव दुखार। सब बेकार हमरे आपके मनवा भरम मारे रहते, कोई का फलाने सुखी, फलाने का धमाके सुखी, धमाके का फलाने से केवल मन का भरम भैया। तो आज इधर महाराज राजा बृहद्रथ थे, मगध देश के रहने वाले राजा महाराजा के कौन कमी भैया, कोई कमी तो है ना। जितना मन चाहे उतना दान पुण्य करो, जितना मन चाहे उतना भोजन भंडारा करो, लेकिन फिर भी राजा की कोई औलाद नहीं है। एक दिन महाराज बृहद्रथ विचार करने लगे, वारे प्रभु कि दिया क्या दिया था दिया देने वाले,
इसी सोच में डूब रहे हैं। इधर भैया महाराज गौतम के पुत्र जिनका नाम है चंडकौशिक महात्मा तपस्या कर रहे थे जंगल में। तपस्या पूरी हो गई चंडकौशिक महाराज जी की। चल दिया, रास्ते में देर हो रही, रात हो गई। विचार लगाया महाराज बृहद्रथ का नगर करीब है, लो थोड़ा वहीं पर रात को रुक जाते हैं और सुबह होते ही यहां से चले जाए। तो आज भैया इधर रात में गए हैं। महाराज बृहद्रथ ने बड़ी सेवा सत्कार किया। कहा मेरा तो ये धर्म बैठता है, बहुत आपने मेरी सेवा सत्कार किया है। महाराज बृहद्रथ कहने लगे हैं बाबा जी ये तो मेरा कर्तव्य है। अहो भाग्य में क्यों? जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संत महात्माओं के दर्शन हो पाते हैं। और भैया साधु संत महात्मा जब आता है तो जिसके घर में भाव होता है तो अगर भाव से आप सूखी रोटी खिला दो तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपके अंदर भाव नहीं होगा तो चाहे 56 प्रकार के भोजन करा दो वो भी बेकार। देखा जब भगवान श्याम सुंदर कन्हैया दुर्योधन के यहाँ गए, 56 प्रकार के भोजन बनवाए। दुर्योधन ने देखा, कहा भाई भोग खाई करी है, 56 प्रकार के भोजन मैंने सब खाए पिए जाए। भगवान कन्हैया गए, देखा दुर्योधन के अंदर घमंड, वहां से चल दिया। कहा मुझे ऐसा भोजन भाव नहीं चाहिए, ऐसा भोजन नहीं चाहिए। वहां से चले, कहा मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है विदुर। विदुर के घर पर गए। अहो भाग्य, विदुरानी चौका लेप रही थी। अरे जल्दी जल्दी लिपा, देखा कन्हैया मार कपड़े गीले हैं, परन लीजी को अपने आंचल से। माताएं बहनें जब लीपती हैं तो नीचे लीजी रह जाती ना, तो गीला हो जाता। तब विदुरानी ने देखा, अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरे श्याम आ गए। तो मारे भाव के विदुरानी अपने खूंट के अंचल से जमीन को पोंछ दिया और पोंछ करके श्याम उसी जगह बैठ गए। इतने मारे भाव के कारण अंदर गई, देखा थोड़े फल धरे हैं, केला धरे हैं, उठा करके विदुरानी लेकर के मेरे श्याम के आगे रख। मेरे श्याम ने देखा, वारे भाव, वारे प्रेम, वारे स्नेह। कन्हैया ने क्या किया, मारे भाव क्या जान ही नहीं पाए। छिकला उठा उठा खाए, गूदा निकाल निकाल फेंके। छिकला उठा उठा खाए और गूदा निकाल निकाल फेंके। भाव में भाव न हो तो भाव ही बेकार है। भैया क्या आपके द्वारे कोई आता, आप दुनिया में कोई जो है किसी चीज से दुखी नहीं? क्या आपके यहाँ कोई आता है तो खाने के लिए आता, भाव के लिए आता है केवल। अब एक मजदूर रिक्शा चलाओ तो वह रात के छेना काला जाम खाते, तुम कहते हमरे वहां छेना बने तुम्हारी खातिर बने। भाव होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। आज यहाँ पर महात्मा जी पधारे हुए हैं, बड़ा सम्मान किया, आदर किया है। सुबह का समय चंडकौशिक महात्मा चले, बोले हैं बृहद्रथ जी से, राजन आप कुछ मांग लीजिए। कहा क्या मांग लूं? कुछ मांग लीजिए, जो मांगना चाहो सो मांग लीजिए। रो करी के राजा बोल उठे, मेरी पुकार प्रभु सुनी लीजिए।
आंसू आ गए और बोले बाबा मेरी पुकार को सुन लीजिए। हमारे घर में दो रानियां, दोनों रानियों के द्वारा कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सारे सुख हैं, लेकिन न जाने क्या कारण है जो मुझे भगवान ने एक औलाद नहीं दी। इसी बीच में हमारे परम सम्मानित मान सिंह घेरवा से 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। सदैव भगवान सुख शांति बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण होती रहे। आरे पुत्र है तुम मुनिवर मैं जतन हजार कियो, और दान पुनि ब्रीपन से यज्ञ करवायो है। बाबा जी पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किया है, साधु संत महात्माओं को भोजन भी कराया हूं। कोई अतिथि द्वार पर आ गया उसे ऐसे वापस नहीं जाने दिया हूं, लेकिन करमन का मारा कछु पार न बिसाई मेरी, ऐसे दीन बंधु मझधार में फसायो है। बाबा सुनी जब भूप किया दुख की भरी पुकार, चंड कौशिक महात्मा ने जो सुना है बृहद्रथ जी के वचनों को, सुनी जब भूप की दुख की भरी पुकार, और समझा के बाबा ऐसे बोले मृदुबानी है। ए राजन रो क्यों रहे हो? ए हो राजा ज्ञानी मत नैनों से बहाओ पानी, जब लो मेरी जिंदगानी काहे तू खानी है। राजन अरे हमारे होते हुए आपकी आंखों में आंसू, और फिर राजा आंसू पोंछ डाल। बाबा क्या करूं, कोई रास्ता बता दीजिए। इस बताने के लिए तो जा रहे हैं। पुत्र मिले तुमको है आस प्रभु चरणन की, पुत्र मिले तुमको है आस प्रभु चरणन की, मिले सुत बलधारी बाबा ने बताया है। आंसू पोंछ डालो, क्यों चिंता कर रहे हो? पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं बतला रहा हूं, आप घबराओ नहीं। जय इतने बचनों को सुना है तो आज हृदय गदगद हो गया। भैया फिर कुल का दीपक जलवा, वंश बढ़े के बाद, अरे महाराज बृहद्रथ बहुत प्रसन्न हो गए हैं बाबा जी के ऊपर। और इधर चंड कौशिक महात्मा ने क्या किया, जैसे ही मुनिवर पुत्र है तू श्री हरि का ध्यान लगाया है।